कैकेयी मैया से मंथरा ने कहा, 2 वरदान हैं तुम्हारे पास, मांग लो और अपने पुत्र के जीवन का रक्षण कर लो। कैकेयी मैया मंथरा के हिसाब से, यद्यपि मैया कैकेयी सबसे ज्यादा राम जी को प्रेम करती हैं, पर प्रभु की लीला भी कह लो। और यहाँ पर जैसी घटना का क्रम दिखाया जा रहा उसको समझते हुए दर्शन करें तो कैकेयी मैया ने मंथरा के कथनानुसार वही किया जो मंथरा ने कहा। मंथरा कहती है, रानी को भवन चली जाओ, सुंदर वस्त्र त्याग दो, मेले वस्त्र धारण कर लो, आभूषणों का परित्याग कर दो, जाकर भूमि पर शयन करो। कैकेयी मैया ने वही किया। दशरथ जी महाराज जब आए, चलो कैकेयी को बताऊं उनका राम राजा बनने वाला है। जैसे विचार करके आए, पता चला कैकेयी जी तो कोप भवन में है। कोप भवन डरते डरते पहुंचे दशरथ जी महाराज। रानी, तुमको पता है मैं ऐसा समाचार लेकर आया हूं, तुम प्रसन्नता से नाच उठोगे। नहीं बोला कैकेयी जी ने कुछ। रानी, तुम्हें पता है कल तुम्हारा राम राजा बनने वाला है, कल राम का राज्य तिलक होगा। मैं इतना प्रसन्न हूं कैकेयी, तुम मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहती हो वो आज मांग लो, मैं सहर्ष दूंगा। कैकेयी मैया वरदान की बात सुन करके बोल पड़ी, महाराज वरदान वरदान बार बार कह रहे हो, अरे अभी पिछला ही 2 वरदान आपने मुझे नहीं दिया है, आप नए वरदान की चर्चा कर रहे हैं। पहले पुराना वर चुका दीजिए, बाद में नया वर देते रहिएगा। दशरथ जी महाराज ने जब ये शब्द सुने, कैकेयी इसलिए रुष्ट हैं कि मैंने पुराने वरदान नहीं दिए। अरे कैकेयी, मैं तो भोला हूँ, भूल गया, आपको मुझे याद दिला देना चाहिए था। वैसे क्या चाहिए आपको, मांगिए। मैया कैकेयी कहती हैं, ऐसे नहीं मांगूंगी, पहले राम की शपथ करो। दशरथ जी ने उस पर भी विचार नहीं किया। ठीक है रानी, पर जाओ श्रृंगार से अलंकृत होकर आओ, फिर बताओ तुम्हें क्या चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वरु वचन न जाई, प्राण जाई वरु वचन न जाई, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भर तहि टीका, देहु एक वर भरत ही टीका, मांगऊं दूसर वर कर जोरी, मांगहु दूसर वर कर जोरी, पुरवऊ नाम मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। दशरथ जी ने कहा, रानी रघुवंश की परंपरा है, रघुवंशी प्राण दे देगा और दिए गए वचन से कभी पीछे नहीं हटेगा, मांगो क्या मांगती हो। कैकेयी मैया ने कहा, मेरा पहला वरदान चाहिए, कल जो राज तिलक आपने सुनिश्चित किया, ये राज तिलक मेरे पुत्र भरत का हो, ना कि राम का। महाराज ने कहा, ठीक है, मेरे लिए तो मेरे दोनों पुत्र एक समान हैं, मैं तो बड़े छोटे का विचार करके ये निर्णय कर रहा था, तुम्हें ये प्रिय है तो ये भी सही। वैसे भी अगर भरत का राज तिलक हुआ न कैकेयी, तो इस संसार में सबसे ज्यादा प्रसन्नता 2 लोगों को होगी, एक राम को और दूसरी कौशल्या को। मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैया ने कहा, महाराज मांगऊं दूसर वर कर जोरी, मैं हाथ जोड़कर आपसे अब दूसरा वरदान मांगती हूँ, मेरे मनोरथ को पूर्ण करिए।
क्या है तुम्हारा दूसरा वरदान, क्या है तुम्हारा मनोरथ? मैया कैकेयी ने कहा, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तपस्वियों का वेश धारण करके विशेष उदासीन व्रत को लेकर राम 14 वर्षों के लिए जंगल जाएंगे और आज के आज ही प्रातः काल जाएंगे। ये मेरा दूसरा वरदान है। माँ कैकेयी जब भरत जी के लिए राज तिलक मांगती हैं तब हाथ नहीं जोड़ती हैं, लेकिन माँ कैकेयी जब राम के लिए वनवास मांगती हैं तो हाथ जोड़कर मांगती हैं और साथ कहती हैं कि ये मेरा मनोरथ है कि राम वन में जाए। माँ कैकेयी के भावों को समझने के लिए थोड़ा बहुत दृढ़ता से यहाँ पर ध्यान देना होगा। मैया कैकेयी अपने से एक भाव से, एक शब्द से अपने हृदय के भावों को प्रदर्शित कर रही है। जंगल भेजना मैया कैकेयी का मनोरथ नहीं है। अपने राम को जंगल भेज करके विश्व में सबका प्रिय बनाना मैया का मनोरथ है। अगर अच्छा ऐसे विचार करिए, बहुत साधारण तौर पे राम जी का राज तिलक हो जाता। दशरथ जी ने जब विचार किया है आज के आज राम जी राजा बन जाते, इसके बाद की कथा क्या होती? राम जी एक छत्र शासन करते और अयोध्या के राजा के रूप में सदैव राम जी विराजमान रहते। तो क्या जीवन में कभी केवट को राम दर्शन मिलता? क्या शबरी के बेर कभी राम जी खा पाते? क्या कटे पंख लिए गिरे हुए जटायु की रघुनाथ जी अंत्येष्टि करते? क्या जंगल में रहने वाले कोल किरातों को राम जी के दर्शन मिलते? सब छोड़ दो। अरे जो रावण कुल के सहित श्राप के कारण यहाँ राक्षस कुल में आया है, उस राक्षस का इस जन्म में उद्धार हो पाता क्या? ये कुछ नहीं होता अगर राम जी आज राजा बन जाते। मैया कैकेयी ये नहीं चाहती कि राम भी जैसे साधारण राजा एक होता है वैसे बस अयोध्या के राजा के रूप में राम स्थापित हो जाए। नहीं, मेरा राम केवल राजा राम नहीं बनना चाहिए, मेरा राम संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना चाहिए। इसीलिए कैकेयी मैया ने ये वनवास का रास्ता चयन किया। जब बच्चे को कुछ बनाने की मंशा माता पिता की होती है ना, तो फिर माता पिता मोह को छोड़ करके कड़ा निर्णय लेते हैं, इसको बाहर पढ़ने के लिए भेजो। पर माँ के दिल से पूछो उसको कितनी पीड़ा होती है जब उसका बच्चा त्योहार पर घर नहीं होता, जब उसका बच्चा उसके साथ नहीं होता। माँ फोन पर भी रोने लगती है, याद करके रोने लगती है, पर ये नहीं कहती नहीं अब तुम चले आओ सब छोड़ छाड़ के। नहीं, तुम्हें रहना पड़ेगा, तुम बाहर रहो, मैं तुम्हारे विरह का दुख सह लूंगी, लेकिन जब तुम कुछ बन करके लौटोगे तो सबसे अधिक गर्व से तेरी माँ का ही सीना चौड़ा होगा। ये रघुनाथ को मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यहाँ पर केवट के राम बने हैं, शबरी के राम बने हैं, कोल किरातों के राम बने हैं। इन सबको उनका राम सौंपने के लिए मैया कैकेयी ने अपने राम की वनवास में विदाई कर दी। ये मैया कैकेयी की मंशा। मैया कैकेयी को दोष दृष्टि से देखना ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस दोष के भीतर से गुण की तलाश कर लेना ये गोस्वामी जी का दर्शन है। मैया कैकेयी ने कहा राम को वनवास भेजो। दशरथ जी व्याकुल होकर चरणों को पकड़ते हैं, नहीं कैकेयी ऐसा मत कर, अगर मेरी परीक्षा की दृष्टि से ये बात कह रही है, हंसी कर रही है, अभी बता दे वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। माँ कैकेयी ने कहा महाराज ये कोई हंसी का समय नहीं कि मैं हंसी करूं, मैं सत्य कह रही हूँ। राम को आप वनवास भेजिए, भरत का राज तिलक करिए। दशरथ जी कहते भरत को राजा बनाओ ना, किसने रोका, पर राम को जंगल मत भेजो। माँ कैकेयी ने अपने हृदय को पाषाण कर लिया, नहीं मुझे दोनों वरदान चाहिए, वरना अपयश को भोगते रहिएगा जो आज आपके वजह से सूर्यवंश पर लगेगा। वरदान को तोड़ने का अपयश, कुल की परंपरा को खंडित करने का अपयश, इसके दोषी आप होंगे महाराज। दशरथ जी ने अंत में रोष में भरकर कहा कैकेयी नहीं मानती तो जा मेरी भी बात सुन ले।
एक पतिव्रता स्त्री को जो स्थान संसार में दिया जाता है वो तुझे कभी प्राप्त नहीं होगा। मैं मरूं तो सब मेरा मुख देखे, मैं कहता हूं तू मेरा मुख देखने भी मत आना। जाके के आज तू मेरे हृदय को इस तरह से चकनाचूर करके मुझे पुत्र के विरह में मार रही है ना, तो तुझे भी तेरे पुत्र का प्रेम अब इस जन्म में प्राप्त होने वाला नहीं है। दशरथ जी मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रातः काल होने को है, सुमंत जी जगाने आए। सुमंत जी से कैकेयी ने कहा आपका काम नहीं, राम को बुला कर लाइए। राम जी स्नान से निवृत्त हुए थे। सुमंत जी के पुत्र सिर पर छत्र लिए हुए राम जी के पीछे पीछे चल रहे, क्योंकि मनोनी तो हो चुके हैं, बस तिलक ही तो करना है। राजा ये है, इस बात का निर्णय हो चुका है, तो छत्र आ गया रघुनाथ के शीश पर। छत्र लिए हुए सुमंत जी के पुत्र चल रहे थे। जैसे द्वार पर पहुंचे, पुत्र को वहीं पर रोका। राघव जी ने भीतर गए, पिता की स्थिति देखी, माँ को प्रणाम करके माँ से कहते हैं मुहि कहु मातु ताते दुख कारण। मुझे पिता के दुख का कारण कहो मैया, क्या हो गया पिताजी को इतने दुखी क्यों बैठे हो? जो होगा इनकी प्रसन्नता के लिए मैं करूंगा। और कैकेयी माँ ने समय नहीं व्यर्थ गंवाया। कैकेयी माँ ने एक शब्द में बता दिया राम, 2 वरदान की बात थी, मुझे जो भाया मैंने मांग लिया, और अब तुम्हारे पिताजी देने में इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तुम्हारे मोह में आकर तुम्हारे पिता धर्म का त्याग कर रहे हैं। राम जी ने कहा मैया पर बात क्या है ये तो बता। राम, मैंने एक वरदान में भरत के लिए गद्दी मांगी है, दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए वनवास मांगा है। सुनते ही राम जी महाराज अति प्रसन्न। अरे मैया, अरे इतनी सी बात के लिए पिताजी इतने दुखी हैं। माँ कैकेयी भी अवाक रह गई एक क्षण को। उन्हें भी लगा था शायद राम थोड़े तो विचलित होंगे, पर धन्य रघुनाथ। माँ, अब मैं जा रहा हूँ, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु चरण अनुरागी। आए थे तब तो कैकेयी जी को मैया कहा, अब जा रहे हैं तो कैकेयी जी को जननी कहकर संबोधित कर रहे हैं। मैया कहने का भाग्य तो भैया माँ की उम्र की हर महिला को आप दे सकते हो, लेकिन जननी केवल आपको जन्म देने वाली कहलाती है। तो क्या राम जी को जन्म देने वाली कैकेयी मैया है? कौन है राम जी को जन्म देने वाली? कौशल्या। फिर कौशल्या जी को जननी कहें ठीक है, आज ये कैकेयी जी को क्यों जननी कह रहे हैं? प्रभु ने यही संकेत कर दिया, संसार में इस बात को स्मरण रखा जाए कि राम को जन्म देने वाली भली मेरी कौशल्या मैया है, पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मेरी कैकेयी मैया ने ही जन्म दिया है। ये मेरी जननी है। रघुनाथ जी चले। जैसे सुमंत जी के पुत्र ने दोबारा छत्र लगाया, रघुनाथ ने रोक दिया, उसकी आवश्यकता नहीं है। मैया कौशल्या के भवन में गए। मैया कौशल्या कहाँ? राज्याभिषेक की तैयारी में लगे। राम जी ने कहा माँ, मैं राजा तो बन रहा हूँ, पर अयोध्या के इस छोटे राज्य का नहीं, पिता दीन मोहि कानन राजू। मेरे पिता ने मुझे जंगल का विशाल राज्य प्रदान कर दिया, भरत अयोध्या का राजा बनेगा। कौशल्या मैया सुन तो रही है, पर कुछ निर्णय नहीं ले सकती, क्योंकि माता पिता दोनों का आदेश है। किशोरी जी कहती हैं रघुनाथ मुझे छोड़कर मत जाइए, आप अगर मुझे छोड़कर चले गए, सत्य कहती हूँ मेरे प्राण आपके साथ चले जाएंगे। मैं आपको कोई विघ्न नहीं आने दूंगी, आपके वन की यात्रा में आपका मार्ग सुलभ करने का प्रयास करूंगी, बस मुझे अपने साथ ले चलो। दशरथ लक्ष्मण भैया आए। लक्ष्मण जी से राघव जी ने कहा सुमित्रा मैया से आज्ञा लेकर आओ। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं नहीं जानता किसी माँ को, मैं नहीं जानता किसी पिता को, मोरे एक सबुई तुम स्वामी, मेरे जो कुछ हो वो आप हो, मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे आपके साथ चलना। पर राम जी के कहने पर लक्ष्मण जी गए सुमित्रा मैया के पास, और धन्य सुमित्रा मैया। जैसे पता चला राम जी को वनवास जाना है, माँ सुमित्रा के पहले शब्द, अरे लक्ष्मण तुम यहाँ क्यों आए हो? माँ
भैया ने कहा था अपनी माँ से आज्ञा लेकर आओ। क्या तुम्हें पता नहीं लक्ष्मण, जिस दिन वैदेही विवाह करके आई थी उसी दिन मैंने तुझे वैदेही की गोद में डाल दिया था। तो तेरी मैया तो वहीं पर खड़ी है, और जब तेरी मैया ही बन जा रही है तो तेरा इस अयोध्या में क्या कार्य है? जा। लक्ष्मण जी चले। उर्मिला मैया से लक्ष्मण जी नहीं मिले हैं। कहीं ऐसा ना हो पत्नी के नेत्रों में अश्रु देखकर एक क्षण के लिए भी मेरा मन मेरे स्वामी की सेवा से हट जाए। जबकि उर्मिला मैया का ऐसा कोई विचार नहीं था। उर्मिला माँ तो आरती की थाल लिए खड़ी, स्वामी आएंगे उन्हें प्रसन्न चित्त होकर उनकी यात्रा के लिए मंगल कामना देकर विदा करो। पर नहीं गए लक्ष्मण जी। उर्मिला माँ ने जो दीपक प्रज्वलित किया था आरती के लिए, कहते हैं 14 साल तक उस दीपक को सजो कर रखा। जब 14 वर्ष बाद लक्ष्मण जी आए तो उसी दीपक से आरती उतार कर उनको प्रणाम किया था। रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी, किशोरी जी तीनों जंगल में जाने लगे। कैकेयी मैया ने कहा ऐसे नहीं, मैंने कहा है विशेष उदासीन व्रत, मतलब ये राजसी वस्त्रों में नहीं जाना है, वल्कल वेश धारण करके जाना है। राम जी ने, लक्ष्मण जी ने वल्कल पहन लिया। किशोरी जी को तो वल्कल पहनना नहीं आता, कैसे पहनो? कैकेयी जी कहती है मंत्रा से, मंत्रा तू पहनना सिखा दे। इतने में गुरु माँ अरुंधति मैया जो आई थी समुपस्थित थी, क्रोध में आई, अरे कैकेयी ये जो दृश्य दिखा रही है इसका फल अच्छा नहीं होगा। तीनों चल पड़े। अयोध्यापुरवासी पीछे पीछे, नहीं रघुनाथ जी आप छोड़ के जाओगे, हम अयोध्या में क्या करेंगे, यहाँ हमारा कोई कार्य नहीं। तमसा के तट पर विश्राम किया। रघुनाथ जी ने सबको सोते देखा तो सुमंत जी से कहकर रथ आगे बढ़वा लिया। मन भोग पाते हैं तो मौन होकर पाते हैं, कुछ प्रशंसा नहीं करते। ये राम जी जब ससुराल में मिथिला जाते हैं ना, माँ कौशल्या राज्याभिषेक के बाद अपने हाथों से 56 भोग बनाती है, रघुनाथ को पवाती है। राघव सब बढ़िया बना, स्वादिष्ट है भोजन। रघुनाथ जी कहते हैं माँ बहुत स्वादिष्ट है, पर एक बात कहूँ, जो स्वाद शबरी मैया के बेरों में आया था वो नहीं मिल रहा है। यही रघुनाथ जी को जब मिथिला में बुलाया गया राज्याभिषेक के बाद, सुनैना अम्बा भोजन बनाती हैं। पाहुन एक एक प्रसाद मैंने अपने हाथों से आपके पसंद का बनाया, रुचि का बनाया, आपको अच्छा तो लग रहा। कहते हैं मैया आपने बहुत परिश्रम किया, बहुत स्वाद है, पर जानती हो मैया, ना जाने शबरी मैया ने बेरों में ऐसा क्या डाल दिया था जो स्वादिष्ट वो लगे, वो कहीं के भोजन में रुचि नहीं आती है। प्रेम सहित प्रभु पावहीं बारंबार बखान, एक बार नहीं शबरी के बेरों की बार बार प्रशंसा करते हैं। आप बताओ क्या ऊपरी ऐसा डाल दिया था शबरी जी ने बेर में? अरे डाल पे खिले फल थे, फले हुए तोड़ कर ला करके डलिया में रख दिया है, सामने परोस दिया है, और वो बेर ऐसे पाए कि संसार में जितना शबरी प्रसिद्ध है उतने ही उसके बेर भी प्रसिद्ध है। ये प्रेम है भैया। इस कथा को प्रेम से सुनोगे तो प्रेम ही दिखेगा। इस कथा में अगर कमी देखोगे तो ये अपने नेत्रों का दोष है।
यहाँ राम जी निषाद जी से मिले। निषाद जी कहते हैं प्रभु मेरे यहाँ चलो, मेरा राज्य आज से आपका नहीं भैया मित्र, हम उदासीन व्रत लेकर आए हैं, किसी ग्राम नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे प्रभु ने घास फूस की शैया पर विश्राम किया। इस स्थिति को जब निषाद जी ने देखा तो कैकेयी जी को दोष देने लगे। यहीं पर लक्ष्मण जी ने एक बात समझाई, निषाद जी काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में ना तो कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्म के हिसाब से सुख और दुख को प्राप्त करता है। अब समझिएगा, जीवन में अगर परिवार वालों से कष्ट मिल रहा है तो इस बात को समझिए कि पिछले वाले में हमने इनको बहुत तड़पाया है, और अब ये उसका हिसाब बराबर करने के लिए इस जन्म में कोई बेटा बन के आ गया, कोई बेटी बन के आ गया, कोई पत्नी बन के आ गया, कोई पति बन के आ गया। और जब तक वो हिसाब बराबर नहीं होगा तब तक ये दुख कटने वाला नहीं है। कई बार कोई व्यक्ति अस्वस्थ होए, बीमार होए, अब आदमी लाखों लाख खर्चा कर देता है पर कोई असर दिखाई नहीं पड़ता। पता चले एक आदमी ने, किसी ने कहा ये कुशेश्वर के चौराहा पे एक वैद्य जी बैठते हैं, वहां भी एक बार दिखा ले। आदमी सोचता है 10 लाख तो खर्चा कर ही दिया तो 1000 रुपए और सही, एक बार चलो दिखा लो। जो आदमी दिल्ली बंबई के 10 लाख के खर्च में ठीक नहीं होता वो 200 की पुड़िया में ठीक हो जाता है। अब विचार करो, आपको ये वैद्य जी पहले क्यों नहीं मिले? आपको ये वैद्य बताने वाला पहले क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला और ना मिलेगा। ये उनके खाते की रकम है जो कभी हमने अपने खाते में ट्रांसफर करी थी। अब ये रकम जब तक वापस उनके खाते में नहीं जाएगी 1 रुपए तक, तब तक ये आदमी ठीक होने वाला नहीं है। लाख यत्न कर लीजिए। ऐसे तो व्यक्ति ठोकर लगने से भी मृत्यु कई लोग की हो जाती है। भैया बाथरूम में स्लिप है, देहांत हो गया, भैया ठोकर लगी, ज्यादा चोट नहीं थी, मोटरसाइकिल हल्का सा गिरी, खत्म हो गए। और कोई आदमी 10 तल्ला से भी गिर के 20 साल आदमी को खटिया पे पड़े पड़े झिलवाता है। ये नहीं मृत्यु को प्राप्त होगा। ये सबका कर्म बंधन बंधा हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। ये सारी चीजें आपस में बंधी हैं। नहीं बंधी होती तो ना आपका बेटा बनता, ना पति बनता, ना पिता बनता, ना माँ बनता। कोई संबंध का रूप लेकर ये जीवन में आ जाते हैं और फिर वो सारी चीजें। इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं निज कृत कर्म, अपने किए गए कर्म वो इस जन्म के नहीं है, वो पिछले तक का हिसाब है। जो हमने पहले भी किया उस जन्म में वो कर्म पूर्ण हुए बिना शरीर छूट गया तो भोग नहीं भोग पाए थे। अब दोबारा जन्म मिला तो वो सारा अकाउंट अब इस वाले जन्म में ट्रांसफर हो चुका है, अब इसमें भोगना है। क्यों कथाओं में बार बार कहा जाता है ये जन्म सुधार लो। आदमी तत्काल के दुख को देखता है तो सोचता है जब इतना दुख मिल रहा तो भजन क्यों करना है, आगे वाला ना दुख में जाए इसके लिए भजन करना है। ये पिछला वाला तो इतना झिला रहा है भैया, और ये भी चौपट हो गया तो आगे ये कितना झिलाएगा, जरा इस बात का विचार करिए। जो बीत गई है उसको छोड़ दो, जो आने वाला है उसको सुधार लो, इसलिए भजन करना है। इसलिए और एक बात समझिएगा, जो व्यक्ति पुण्य करे, जो व्यक्ति भजन पूजा करे, जो व्यक्ति पूजा पाठ में रहे, उसके जीवन में दुख पहले आता है, सुख बाद में आता है। और जो व्यक्ति परम नास्तिक हो उससे ज्यादा सफलता संसार में आप किसी को और नहीं देखोगे कि मिले। उसके जीवन में सुख पहले आएंगे, वो अमीर से अमीर होगा, गाड़ियों पे गाड़ी खरीदेगा, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती पे बढ़ती जाएगी। पर याद रखिएगा ये वो प्रतिष्ठा है जैसे रावण की थी त्रैलोक्य विजेता वाली। ये जब नशाएगी तो रावण का नामो निशान मिलने वाला नहीं है। लेकिन जब वही लंका का राज्य विभीषण का होता है तो वो अचल राज्य करते हैं विभीषण पर। जीवन में अगर दुख आ रहा है और भजन भी चल रहा है तो समझिएगा ठाकुर जी हमारा जो पहले का खाता है उसको साफ कर रहे हैं जल्दी जल्दी। और जिस दिन ये सारा खाता साफ हुआ अब जीवन में वो सुख आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हो।
ये अमिट सुख होगा, ये सदैव रहने वाला आपके जीवन में आनंद होगा। तो व्याकुल नहीं होना है कि दुख आ गया तो भजन छोड़ दिया, सुख आ गया तो भजन करने लगे। वो भक्ति क्या जो दुख और सुख की घड़ी देखकर भगवान का भजन करे, ये तो स्वार्थ हुआ, भजन थोड़ी ना है। आगे